हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एलाइट टॉपर्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तबीयत अच्छी होगी, अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे, क्योंकि आने वाले 20 से 15 दिनों के बाद आपका होने वाला है बोर्ड एग्जाम 2026। बस उसी में आपका जो जितना भी आपने मेहनत किया ना, उसी मेहनत में थोड़ा ऐड ऑन करने के लिए ये वीडियो है। और ऐसी बहुत सारी वीडियो है जो आपके क्या करेगी, आपकी प्रिपरेशन में आपकी हेल्प करेगी। जिसमें से ये एक वीडियो है जिसके अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि भाई देख, अगर तू 2026 का साइंस 1 का एग्जाम देने वाला है, बराबर, मतलब तुम पेपर देने ही वाले हो, तो उसमें अगर आप साइंस 1 अटेम्प्ट कर रहे हो तो साइंस 1 में कौन सी ऐसी गलतियां नहीं करनी है जिसकी वजह से आपका मार्क्स कट हो और आप सबसे पीछे हो जाए। क्या तू चाहता है भाई कि तू राइट लिखे और फिर भी तेरा मार्क्स कट हो? नहीं ना। ऐसा बहुत बार हुआ रहेगा सेमेस्टर एग्जाम में, प्रीलिम्स में, कि हम चीजें लिखते हैं राइट, बट फिर भी वो एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से गलत होती है। बस वही माइंडसेट, वही एग्जामिनर का माइंडसेट तुझे मैं इस वीडियो में समझाने वाला हूं। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। साइंस 1 में अगर आप है तो भाई ये मिस्टेक जो है ना, ये मिस्टेक कभी मत करो। कभी मतलब कभी। आप कोई भी बोर्ड एग्जाम लिख रहे हो, बट ये जो मिस्टेक है, ये मिस्टेक्स आपको नहीं करनी, क्योंकि ये यूनिवर्सल मिस्टेक है, बराबर। तो चलिए, ये यूनिवर्सल मिस्टेक सारी की सारी लोगों की प्रॉब्लम है, तो उसे हम चेक करेंगे। और ये मिस्टेक अगर आप अवॉइड करते हो तो मेक श्योर, मैं ये गारंटी लेता हूं कि 5 से 10 मार्क्स आपके और इंक्रीज होंगे, बराबर। तो जहां पर आपको 5 से 10 मार्क्स कम मिल रहे थे, अब वो 5 से 10 मार्क्स आपको मिल रहे हैं। तो उसके लिए सिर्फ आपका एक ही काम है, ये वीडियो आपको पूरा एंड तक देखना है। एंड तक देखोगे तो इसमें 9 से 10 पॉइंट मैंने ऐसे कवर किए, जिसके अंदर हम क्या बताएंगे, सारे के सारे मिस्टेक्स बताएंगे जो स्टूडेंट्स को अवॉइड करना है इन देयर बोर्ड एग्जाम। तो चलिए, फर्स्ट मिस्टेक, दैट इज मिस्टेक नंबर 1। बहुत बच्चे ये मिस्टेक करते हैं, या फिर उनके दिमाग में पता नहीं क्या कंफ्यूजन डाल दिया है कि भाई एमसीक्यू जो है उसको कैसे अटेम्प्ट करना है। तो देख भाई, मैं 2 से 3 चीजें बताता हूँ, वो सुनो और ध्यान से वही वो सारी चीजों को आपको क्या करना है, अटेम्प्ट करना है एग्जाम में। फर्स्ट, जब आप एमसीक्यू की बात करते हैं तो उसके अंदर फर्स्ट आपको क्या करना है, ध्यान से सुनो। जब आप एमसीक्यू की बात कर रहे हो, बराबर, किसकी बात कर रहे हो भाई, तो एमसीक्यू। इसके अंदर याद रखना कि हमेशा जो फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, मतलब क्या, सपोज मेरा फर्स्ट का आंसर था 6.67 इंटू 10⁻⁻11, बट आपको याद आया कि नहीं भाई, आपने इधर कुछ गलती कर दी है, जिसकी वजह से अब आपको इसको कट करना पड़ेगा, बराबर। तो कट कर रहे हो, दैट इज गुड। कट कर रहे हो, दैट इज गुड। तो कट करने के बाद आपको यहीं पर इसका आंसर नहीं लिखना, ये गलत। अगर आप कट करके इसका आंसर यहीं पर लिखते हो तो इट इज नथिंग बट इट इज अ कॉपी केस। तो अगर सपोज आपने 1 2 3 4 और 5 ऑप्शंस लिखे हैं, बराबर, तो आपको ये पूरा कट करना है और वापस नीचे आपको 1 से शुरू करना है। मतलब जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको आपको नीचे अलग से लिखना है। ये नहीं कि यहीं पर आपने कैंसिल कर दिया और यहीं पर लिख रहे हो। ये पैटर्न गलत है। अगर आप ये पैटर्न करते हो तो आपको वहां पर उसके मार्क्स मिलेंगे नहीं। याद रखना, आपको उसके मार्क्स कभी नहीं मिलेंगे। फिर इसके बाद जो मेरा सेकंड पैटर्न रहता है, एमसीक्यू का ही पैटर्न अगर मैं देखूंगा, तो इसमें मुझे क्या करना रहता है कि बहुत लोग ये पूछते हैं कि क्या करना है, मतलब एमसीक्यू अटेम्प्ट कैसे करना है। तो बहुत लोगों के मन में ये डाउट रहता है कि भाई जब हम एमसीक्यू अटेम्प्ट करते हैं तो हम ऐसा ए लिखे और फिर उसका आंसर लिखे। ऐसा भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। आपको ऐसा लिखना है, ऐसा लिखो, आपको पूरा क्वेश्चन लिखना है, पूरा क्वेश्चन लिखो। बट याद रखना, एग्जाम में हमें कैसा बोला गया कि आपका जो भी ऑप्शन है, फर्स्ट यू हैव टू राइट द ऑप्शन, उसके बाद वो आंसर क्या, वो आंसर भी आपको लिखना है, बराबर। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर बराबर डालना है, ऑप्शन नंबर बराबर डालना है, और उसके बाद आपको आंसर भी लिखना है, जिसका स्पेलिंग क्या होना चाहिए, राइट होना चाहिए। और स्पेलिंग राइट होगा ही, आपको क्वेश्चन पेपर से छाप के देख के लिखना है, उस पर मिस्टेक नहीं करना। तो आई होप आपको ये फर्स्ट मिस्टेक क्लियर हुआ रहेगा कि क्या आपको मिस्टेक नहीं करना। क्यों भाई? क्योंकि 5 मार्क्स है आपके एमसीक्यू के, 5 मार्क्स। और अगर सपोज किसी इन बाई चांस कोई ऐसा केस है जिसमें आपको एमसीक्यू नहीं आ रहा है, तो वो जगह आप खाली छोड़ दो, लास्ट में किसी से पूछ के लिख लेना, क्या फर्क पड़ता है। आप वही करते हो, बराबर, बट आप क्या करते हो, कट करके लिखते हो। तो भाई अगर तू श्योर नहीं है ना कि हाँ ये ही इसका आंसर है, तो वो जगह छोड़ दे, जगह छोड़ दे। लास्ट में अगर तुमको कहीं से आंसर मिला तो ठीक, नहीं मिला तो क्या करने का, जो तुमको ऐसा लग रहा था स्टार्टिंग में कि आंसर होगा, उसको चिपका दो, बराबर। बट चांस क्यों लेना? हैंड राइटिंग शुड बी रीडेबल। देख भाई, ये आजकल ना स्टूडेंट्स की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। ऐसा लगता है वो लोग खुद के लिए नहीं लिखते। भाई ये तेरा पेपर है ना, और तू साइंस 1 का पेपर, क्लास 10th का साइंस का वन का पेपर जो है, कितनी बार लिखेगा? एक ही बार लिखेगा ना। ये यही तो है तुम्हारा, एक ही अटेम्प्ट है ना। तो इसको इतना अच्छा लिखो, इतना अच्छा लिखो कि लाइफ में आपने अभी तक ऐसा अच्छा पेपर लिखा ना हो, बराबर।
वहां की आपकी जो हैंडराइटिंग है ना, वो हैंडराइटिंग पढ़ने लायक होनी चाहिए, सिर्फ लिखना नहीं है, हैंडराइटिंग पढ़ने लायक होनी चाहिए। नो स्पेलिंग मिस्टेक बाय द, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं कर सकता तो क्यों? क्योंकि हर 2 से 3 स्पेलिंग मिस्टेक अगर आप कर रहे हो एक पेज पे, तो वहां पर आपके हाफ मार्क्स डिडक्ट हो जाए। दैट मीन्स तू सब कुछ करेक्ट लिख रहा है, सब कुछ। जहां पर तुझे आउट ऑफ मिल सकता था, वहां पर बिकॉज ऑफ योर स्पेलिंग मिस्टेक आपके मार्क्स कम होंगे। बराबर? तो नो स्पेलिंग मिस्टेक। अगर तेरा स्पेलिंग मिस्टेक होता है तो उसको सुधार, घर पे बैठ के पढ़, स्पेलिंग रट, एग्जाम के पहले स्पेलिंग रट। ट्राई टू अवॉइड कैंसिलेशन। देख भाई, कैंसिलेशन करना है तो इसका सबसे बेस्ट ट्रिक है, सपोज अगर आपने लिखा है सेंट्रीपीटल और ये स्पेलिंग पीटल से पोर्टल हो गया है, और आप ये गलती है, बाय मिस्टेक हुआ रहेगा, तो आपको इसको ऐसा कट कर देना, एक सिंगल स्ट्राइक आउट, एकदम हल्का सा कट करना है। ये नहीं कि इसको तुम ऐसे पूरा बैठ के खींच रहा, नहीं भाई आज एग्जामिनर को पता नहीं चलेगा इधर क्या लिखा था, ऐसा नहीं करना। बराबर? ये कैंसिलेशन करना बहुत इरिटेटिंग होता है, जब एग्जामिनर पेपर चेक करता है उसके लिए बहुत इरिटेटिंग होता है। फिर नेक्स्ट, ड्रॉ डायग्राम टू फेच मार्क्स। ये सबसे ब्यूटीफुल बात है ये वाली। अगर आप डायग्राम बना रहे हो तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स भी मिलते हैं। अब एक्स्ट्रा मार्क्स मतलब ये नहीं कि 3 मार्क्स का तो तेरे को 4 मार्क्स मिलेंगे, 3 मार्क्स ही मिलेंगे। मतलब 3 मार्क्स में से सबको मिल रहे 2, तो तुझे भी मिलते 2, बट तूने डायग्राम बनाया इसलिए तेरे को मिलेगा 2.5। मतलब तू बाकी लोगों से हाफ मार्क्स ज्यादा है, और वो हाफ मार्क्स आगे कमाल दिखा दे रहा है। अब ये जो डायग्राम है, ये कौन से क्वेश्चन में कैसा डायग्राम बनाना, तो भाई इसका वीडियो मैंने अपलोड कर दिया, कैसा बनाना है, कैसा प्रेजेंटेशन करना है, सब अपलोड कर दिया। जाओ उधर फटाफट देखो, कमेंट में बताओ कि हम ये वीडियो देख रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, डायग्राम शुड बी रिलेटेड विद क्वेश्चन ओनली। अब जब तुम क्वेश्चन में डायग्राम बना रहे हो ना किसी क्वेश्चन में, तो वहां पर आपका जो डायग्राम है वो रिलेटेड होना चाहिए। और ये रिलेटेड कहाँ से बनेगा वो मैं आपको आपके, मैं, मेरा जो चैनल है, ये जो चैनल है, इसी चैनल पे वीडियो अपलोड करूंगा, तो सब्सक्राइब कर लो भाई। राइट द क्वेश्चन नंबर प्रॉपरली। हाँ, ये बहुत प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज है ये। बच्चे ना आंसर बरोबर लिखेंगे, बरोबर लिखेंगे, बट क्वेश्चन नंबर भूल जाएंगे। इसके लिए मैं एक पेपर प्रेजेंटेशन लेकर आऊंगा, जिसके अंदर मैं आपको डिटेल बताऊंगा कि भाई पेपर में कैसा क्वेश्चन नंबर, कैसी चीज आपको प्लॉट करनी है। बस 1-2 दिन में वो आ जाएंगे। फिर अंडरलाइन कीवर्ड्स। देखो कीवर्ड्स। अब कीवर्ड्स होता क्या, आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन से रिलेटेड वर्ड्स जो जो आपको आंसर में मिलेंगे, वो आपके होते हैं कीवर्ड्स। और वो कीवर्ड्स को आपको क्या करना है, अंडरलाइन करना है। अगर आप ये अंडरलाइन कर रहे हैं तो आपका एक जो नॉर्मल आंसर है, वो नॉर्मल आंसर आपका एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी आंसर बन जाए। मतलब क्या, सपोज भाई मैं गुलाब जामुन खा रहा था, इट्स अ नॉर्मल गुलाब जामुन, बट मैंने उसके ऊपर थोड़ा सा रबड़ी बिबड़ी डाल के खाया तो वो थोड़ा और अच्छा हो गया ना। वैसे ही आपका इधर ये कीवर्ड्स का हाईलाइटर, वो जो आप हाईलाइट करेंगे वो काम करेंगे। पेपर शुड बी नीट एंड क्लीन। देख भाई, मैसी वर्क नहीं करना है, उधर तुम्हें बहुत पेपर मिलेगा बहुत, तो आप ट्राई करो हर एक क्वेश्चन को एक पेज पे अटेम्प्ट करो, सिंपल। बहुत क्वेश्चन पेपर में आंसर शीट ना 20 होती है, 20 भराती नहीं है उतनी। तो ट्राई करो कि आप वो पूरा एकदम फैला फैला के लिख रहे हो, दूर दूर आराम आराम से लिख रहे हो, एकदम मस्त जगह लेकर लिख रहे हो। कंजूसी करने का नहीं भाई, उसका पैसा दिया है तुमने पेपर का। डायग्राम शुड बी साइंटिफिकली करेक्ट। अब जो भी डायग्राम बना रहे हो ना, वो साइंटिफिकली करेक्ट होना चाहिए। अगर वो साइंटिफिकली करेक्ट है तभी एग्जामिनर उसमें 3 का 3 पूरा देगा, वरना वो हाफ मार्क्स डिडक्ट करेगा। फिर आप बोलोगे डायग्राम करेक्ट तो है, हाफ मार्क्स काट लिया, 1 मार्क्स काट लिया। अरे नहीं भाई, वो डायग्राम साइंटिफिकली करेक्ट होना चाहिए। ड्राइंग का एग्जाम नहीं है ना, साइंस का एग्जाम है, तो साइंटिफिकली करेक्ट होना चाहिए। अब देख भाई, गिव साइंटिफिक रीजन, ये इधर बहुत बड़ा सवाल है। गिव साइंटिफिक रीजन में खुद के मन का आंसर नहीं लिखना है, खुद के मन का आंसर नहीं लिखना है भाई। बराबर? यहाँ पर जो भी आंसर लिखोगे उसके अंदर साइंटिफिक रीजन होना चाहिए। अगर आप खुद के मन से आंसर लिख रहे हो तो भी उसमें साइंटिफिक रीजन होने चाहिए, तभी जाके अगर वो 3 मार्क्स का है तो 3 मार्क्स पूरे मिलेंगे, वरना आपको 2 मार्क्स ही मिलेंगे, क्योंकि 1 मार्क्स डिडक्ट किया बिकॉज देर इज नो साइंटिफिक रीजन, नो साइंटिफिक वर्ड, तो आपको साइंटिफिक वर्ड को इंक्लूड करना। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 11 देखो क्या, क्वेश्चन का सिलेक्शन करने आना चाहिए। ये मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सिलेक्ट करना है, जब वीडियोस लेकर आऊंगा एक पेपर प्रेजेंटेशन वाली, तब। क्वेश्चन सिलेक्ट मतलब क्या भाई, जो क्वेश्चन तुम्हें आता है, सपोज 3 क्वेश्चन दिया है, इसमें से मुझे थर्ड वाला क्वेश्चन सबसे बेस्ट आता है, तो जो सबसे बेस्ट आता है वो तुमको पहले मिले। इफ न्यूमेरिकल्स रहेंगे तो अटेम्प्ट कैसे करना है, न्यूमेरिकल में गिवन टू फाइंड फॉर्मूला सोल्यूशन फाइनल आंसर, याद रखना ऐसे ही अटेम्प्ट करना है। एक न्यूमेरिकल तो आपको मिलेगा ही, तो वो न्यूमेरिकल आपको ऐसे अटेम्प्ट करना, गिवन टू फाइंड फॉर्मूला सोल्यूशन। याद रखना, न्यूमेरिकल में आपको आउट ऑफ मार्क्स मिलते हैं, फुल टू फुल मिलते हैं। तो आई होप आपको 12 के 12 पॉइंट समझ में आ रहेंगे कि क्या मिस्टेक है, क्या कॉमन मिस्टेक है जो स्टूडेंट्स करते हैं। और ये कॉमन मिस्टेक आपको नहीं करना है, क्योंकि आप इस चैनल के व्यूअर हो, आप इस चैनल से अटैच हो, तो आपको बहुत सारी एक्स्ट्रा नॉलेज मिल रही है कि भाई कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी है। अब इसमें से अगर आपकी कोई मिस्टेक्स हो रही है तो ट्राई करो, 1 महीना है अभी, उसे आप क्या करो, इंप्रूव करो। बराबर?
कौन सा पेन वगैरह यूज करना है, इसकी भी वीडियो अपलोड करके रख दी, तो आप वहां से भी उसे चेकआउट कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी रहेगी। अगर हेल्पफुल लगी तो मेक श्योर आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए भाई, क्योंकि जब आप शेयर करेंगे तब हमारा कॉन्फिडेंस और बूस्ट होता है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ ऐसे नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर एवरीवन।